नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो, तो आप सभी के लिए सीएससी के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अब आप सभी को अपना उद्योग आधार सर्टिफिकेट सीएससी आईडी में अपडेट करना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ आपको अपने डीजीपे में भी अपना उद्योग आधार सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपकी आईडी को परमानेंटली डिलीट कर दी जाएगा। तो आप सभी किस प्रकार से अपना उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको सीएससी के माध्यम से कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। तो अगर आप एक सीएससी बीएलई हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज के इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट निकालने तक का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आप सभी किस प्रकार से सीएससी के माध्यम से एमएसएमई यानी कि उद्योग आधार सर्टिफिकेट को बना सकते हैं। तो उद्योग आधार सर्टिफिकेट को किस प्रकार से बनाना है, आइए ले चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पे ले चलकर आपको प्रॉपर दिखाता हूं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को लाइक कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अपनी सीएससी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो चुका हूँ। और जब अपनी सीएससी आईडी में आप लॉगिन करेंगे और यहाँ पे अकाउंट पे आके आप सीधा माय प्रोफाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर पे स्टार मार्क लगा है, यानी कि यहाँ पर अब आपका उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नंबर डालना मैंडेटरी कर दिया गया है। और जो उसमें मोबाइल नंबर लिंक होगा उस नंबर को आपको यहाँ पे डाल के चेक पे क्लिक करोगे तो फिर आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फिर आपको अपनी डिटेल्स को सबमिट करना पड़ेगा। यही नहीं, अब आपको अपना उद्योग आधार सर्टिफिकेट के माध्यम से अपने डीजीपे आईडी को भी आप यहां पे अनब्लॉक करवा सकते हैं। यहां पे देखेंगे कल की डेट में मैंने एक वीडियो डाला था जहां पर आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा था। डीजीपे का जिन जिन लोग का आईडी बंद हुआ है उन सभी को अब अपना यहां पर उद्योग आधार सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो अगर आपका अभी तक उद्योग आधार सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उद्योग आधार सर्टिफिकेट आप लोग कैसे बनाएंगे, आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। उद्योग आधार सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप सभी को अपने पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड रख लेना है। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में, अगर आप देख रहे हैं तो कंप्यूटर में आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और आपको सर्च कर लेना है उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट लिंक आ जाएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीरो कॉस्ट, नो फी एंड फ्री रजिस्ट्रेशन, यानी कि इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे अपना आवेदन कर सकते हैं। आधार ओटीपी के द्वारा ही आपका जो उद्योग आधार सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपका उद्यम आधार सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो आपको वेलकम टू रजिस्टर हेयर यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है और लिखा हुआ है फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड एट अस एमएसएमई फॉर और दिस विथ ईएम। ठीक है, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड थे तो आपको यहाँ पे उद्यम में अपना कन्वर्सन करना है, तो आप इसका ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए आपको सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, फ्रेश उद्यम आधार सर्टिफिकेट बना रहे हैं। आगे मैं वीडियो में बताऊँगा कि जिन लोगों ने पहले से अपना उद्योग आधार सर्टिफिकेट बना रखा है और वो अपना उद्योग आधार नंबर भूल चुके हैं, तो किस प्रकार से आप लोग अपना उद्योग आधार नंबर फाइंड करेंगे और उसकी मदद से अपना उद्योग आधार सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे। मेरा भी पहले से खुद का उद्योग आधार सर्टिफिकेट बना हुआ है, मैं आगे आपको बताऊंगा किस प्रकार से डाउनलोड करना है। यहाँ पर मैं एक फ्रेश कैंडिडेट का आवेदन फिल करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर आपको अपना आधार संख्या डाल देना है। जो लोग नया आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे आपको उद्यमी का नाम डालना है। उद्यमी का नाम का मतलब ये है कि जैसा उसके आधार में उसका नाम है वैसा ठीक नाम डालेंगे और यहाँ पे आप वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पे हमने डिटेल्स को फिल कर दिया है। यहाँ पे आपको इस पर टिक कर देना है और फिर आपको वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो इस कैंडिडेट के आधार में जो नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा और वो OTP हमें फिल करना पड़ेगा। तो OTP हमारे पास फाइनली आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं OTP हमारे पास फाइनली आ चुका है। अब इस OTP को हम यहाँ पर फिल कर देंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो OTP हमने फिल कर दिया है। अब यहाँ पे हम वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो OTP आपने डाला है वो यहाँ पे वैलिडेशन होगा। तो यहाँ पे हमारा OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। OTP वेरिफिकेशन होने के बाद अब यहाँ पर ये आपसे पूछेगा संगठन के प्रकार। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर एकल स्वामित्व है यानी खुद अकेले काम कर रहे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। पार्टनरशिप है तो उस पर क्लिक करेंगे। कोई प्राइवेट लिमिटेड तो उस पर क्लिक करेंगे। तो अगर आप एक CSC VLE हैं तो एकल स्वामित्व हैं तो आपको प्रोपराइटर पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर देना है। घबराए नहीं, अगर आपका बिजनेस पैन कार्ड नहीं बना है तो यहाँ पे जो आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड है वो पैन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं और पैन नंबर यहाँ पे डाल के आपको वेरीफाई करना है, इस पर टिक करना है और यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो है पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है। इस प्रकार से पैन कार्ड वेरीफाई होने के बाद आप सभी के सामने आ जाएगा। अब इसके बाद फिर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है यू हैव फिल्ड द ITR, क्या आप जो है सन 2021 या 22 में ITR फाइल किए हैं। अगर आप फाइल किए हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो पे ही रहने देंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास GST नंबर है। अगर आपने GST ले रखा है तो यस करेंगे, अगर नहीं लिया है तो सीधा आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ जाएगा जैसा उसके आधार और पैन में है। अब यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का एक मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आप अपना बना रहे हैं तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और अपनी एक ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद फिर आप सभी स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पे नंबर 8 में पूछ रहा है सोशल कैटेगरी सामाजिक वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे उस कैटेगरी उसकी सामाजिक वर्ग की कैटेगरी क्या है, सोशल वर्ग क्या है उसका, तो आप यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उसका लिंग क्या है यानी कि जेंडर क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर वह दिव्यांग है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसके बाद 11 नंबर में पूछ रहा है उद्यम का नाम क्या है यानी कि आप क्या काम करते हैं। तो अगर आप एक CSC VLE हैं, CSC सेंटर चलाते हैं तो आप यहाँ पे CSC सेंटर लिख देंगे, ठीक है। CSC सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर भी आप लिख सकते हैं। मैंने इसी प्रकार से लिखा है, आप भी अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। इसके बाद ये पूछ रहा है प्लांट यूनिट नेम इकाई, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट यानी यूनिक नेम क्या है तो यहाँ पे आपको वो टाइप कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे लोकेशन ऑफ प्लांट यानी कि जो डिटेल है, एड्रेस है आपके शॉप का, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और अगर आपका 2-3 CSC सेंटर चल रहा है तो आप वो ऐड प्लांट पे क्लिक करके फिल कर सकते हैं। और अगर आपका एक ही है तो आप अपना वो डिटेल यहाँ फिल करेंगे। और इसके बाद फिर नीचे आओगे 13 नंबर में आपका ऑफिशियल एड्रेस पूछ रहा है यानी कि आप काम कहाँ करते हैं, कार्यालय का पता। तो यहाँ पे आप अपना वही CSC सेंटर वाला एड्रेस आपको फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आओगे, ये पूछ रहा है क्या आपके पिछले UM नंबर कुछ है। तो अगर है तो आप उस पर क्लिक करके वो नंबर देंगे और अगर नहीं है तो NA पे रहने देंगे, आपको कुछ यहाँ नहीं करना है। अभी आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे यानी कि जो आप काम कर रहे हो कितने दिनों से कर रहे हैं वो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल फिल करना है। जैसे कि मान लो भविष्य में आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, बिजनेस लोन, तो आपके पास अगर ये वाला उद्योग आधार सर्टिफिकेट है और आपने इसमें अपना बैंक अकाउंट डिटेल वो वाला ऐड कर रखा है तो आपको इस सर्टिफिकेट की VA पे बहुत ही आसानी से आपको बिजनेस लोन मिल सकता है। तो इसीलिए आपको वो बैंक अकाउंट नेम यहाँ पे डालना है, अपना बैंक IFSC कोड देना है और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। इसके बाद ये पूछ रहा है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट यानी कि इकाई की प्रमुख गतिविधियाँ, यानी कि आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है, काम करके देते हैं,
या फिर लोगों की जो है हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों की हेल्प करते हैं क्योंकि हम कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं, सीएससी वाले हैं। तो यहाँ पे हम सर्विस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे आप सर्विस पे क्लिक करोगे तो ये सर्विस की कैटेगरी आपसे पूछेगा, यानी कि आप किस प्रकार की सर्विस करते हैं। तो चलिए, मुझे इस वीडियो को बनाने में लगभग 1 घंटे का समय लग रहा है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को सभी लोग को तो ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये साइट बहुत ज़्यादा स्लो चलती है और मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है और ये वीडियो इसी कारण थोड़ा सा लंबा भी हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सेवा के तहत प्रमुख गतिविधि क्या है, गैर व्यापारिक है या फिर व्यापारिक है। तो यहाँ पे आपका जो भी है तो यहाँ पे आप व्यापारिक पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये आपसे एनआईसी कोड मांगेगा। अब एनआईसी कोड क्या है ये आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे आप सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो एनआईसी कोड है ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और अगर आपको एनआईसी कोड ये आपसे मांगता है तो यहाँ देखो ऊपर पे लिखा है एनआईसी कोड, आपको यहाँ पे क्लिक करके आप एनआईसी कोड को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम एनआईसी कोड में जो भी आपसे पूछ रहा है, आप जिस प्रकार का काम करते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर आपको एनआईसी 4 डिजिट कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको अपनी उसी हिसाब से कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसके बाद फिर आपको एनआईसी 5 डिजिट कोड पे क्लिक करना है और इसको भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे तीनों में अदर सेलेक्ट, दोनों में मैंने अदर सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 19 नंबर में आता है नियोजित व्यक्तियों की संख्या, यानी कि आपके कंपनी में आपके उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे से एग्जाम्पल के लिए 20 बताया गया है, तो हमारे पास तो खैर इतने एम्प्लॉय हैं नहीं, तो हम जैसे कि अगर अकेले काम कर रहे हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे। फीमेल कितना है, फीमेल कितना है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो हमने पुरुष 1 है, स्त्री हमारे केस में नहीं है, यहाँ पे अन्य में हम 0 करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है इस प्रकार से आपका जो सालाना टर्नओवर होता है वो कितना होता है, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे ईयर बाय ईयर देनी है। देख सकते हैं 2021 से 22, इस प्रकार से आपको अपनी जो भी इनकम थी वो आपको शो करना है, बताना है। इसके बाद यहाँ पर यह आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, तो इसमें आपको हाँ और नहीं किस में करना है। जैसे कि अगर आप जो है अपना बिजनेस जेम पोर्टल में रजिस्टर करना चाहते हैं तो हाँ पे क्लिक करेंगे और नहीं करना चाहते तो नहीं पे क्लिक करेंगे। फिर ये पूछ रहा है क्या आप जो है ट्रस्ट पोर्टल पे इंटरेस्टेड हैं रजिस्टर करने के लिए, अगर हाँ तो हाँ करेंगे, अदरवाइज आपको नहीं पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आप अपना इंटरेस्ट एनसीएस पोर्टल पे रखते हैं, यानी कि नेशनल करियर सर्विस में, जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में पहले ही वीडियो बनाकर बता दिया है, अगर आप कहेंगे तो एक अलग से वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगा। तो यहाँ पे हम हाँ करते हैं। इसके बाद यहाँ पे एनआईएस B2B सर्विस, तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप एक CSC VLE हैं तो आपका इंटरेस्ट तो है ही है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्या आप फ्री डोमेन और बिजनेस वगैरह का काम करना चाहते हैं, हाँ तो हाँ पे करेंगे, अदरवाइज नहीं पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पूछ रहा है जिला उद्योग कार्यालय, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपको अपना DC को सिलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपके सामने लास्ट में आता है सबमिट एंड गेट फाइनल OTP, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो फिर से आपके आधार में एक OTP जाएगा जो आधार में नंबर लिंक है, और वो OTP आप डालेंगे। OTP डालते ही आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसके बाद आपका उद्यम आधार सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा और फिर आपको प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहीं से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों का जिन लोगों का पहले से ही बना है और उनको अपना उद्यम आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, तो किस प्रकार से आप लोग अपना सर्टिफिकेट प्रिंट करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है प्रिंट और वेरीफाई। आपको प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे आप क्लिक करोगे तो आपसे आपका उद्यम सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है तो सबसे पहले आपको फॉरगेट उद्यम या UM नंबर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने एक नया ऑप्शन खुल जाएगा।
तो आप सभी के सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा फॉरगेट यूएम उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर आपने जिसमें से भी पहले अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ था आपको उस पर टिक करना है। मैंने यहाँ पे उद्यम किया हुआ था, मैंने उद्यम रजिस्ट्रेशन किया है। और इसके बाद आप ओटीपी किस पे चाहते हैं, मोबाइल या ईमेल पे, वो आप सेलेक्ट करेंगे और अपना यहाँ पे अपना वही मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पे आपको वैलिडेट और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमारे पास उस नंबर पे ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पे ओटीपी डाल चुके हैं। ओटीपी डालने के बाद सीधा हमें वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है और जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने यहाँ पर देख पाएंगे दो ऑप्शंस आ जाएंगे। पहला आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, दूसरा आपका एंटरप्राइजेस का नाम यानी कि आपका नाम भी देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको अपना ये उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेनी है या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या मोबाइल फ़ोन में फ़ोटो आपको खींच लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी भी कर लिया है, प्लस सेफ्टी के लिए मैं इसको फ़ोन में फ़ोटो खींच लेता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है गवर्नमेंट पोर्टल है तो वहाँ पे आपका कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो को क्लिक कर लिया है। अब सीधा हम बढ़ते हैं अपने प्रिंट के ऑप्शन पे और यहाँ पे हमें प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का ऑप्शन आएगा और आपको अपना सर्टिफिकेट प्रिंट करना है। तो यहाँ पे साइट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब एक बार क्लिक करते हैं तो इसको दोबारा से ओपन होने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। तो यहाँ पे फाइनली हमारे सामने ये ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे हमने जो अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर देखा था उसको यहाँ पे आपको टाइप कर देना है और इसके बाद फिर आपको अपना वही मोबाइल नंबर डाल देना है और आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे नंबर पे इसने दोबारा से ओटीपी भेज दिया है। अब हम इस ओटीपी को यहाँ पे सही तरीके से फिल कर देंगे। तो ओटीपी हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना ओटीपी डालते हैं वैलिडेट एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गोल गोल घूम रहा है और अगर आपका ओटीपी सही होता है तो वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी जो पूरी डिटेल है वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। देख सकते हैं मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि आपका जो भी डिटेल्स है वो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से आ जाएगा। आप चाहें तो इसको इन फ्यूचर कभी भी एडिट करके अपनी डिटेल्स को दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए प्रिंट सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन दिख जाता है, बस आपको प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर में जो प्रिंटिंग सिस्टम है वो ओपन हो जाएगा और आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आप सभी के सामने आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब यहाँ पे आप इसको प्रिंट करके लेमिनेशन करके अपने सेंटर पे चिपका भी सकते हैं और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अपना उद्यम सर्टिफिकेट नंबर आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में ले जाकर सबमिट करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने अपना उद्यम सर्टिफिकेट को निकाल लिया है, इस प्रकार से आपको भी निकाल लेना है। इसके बाद आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में चले आना है, अकाउंट पे आना है, माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है और इसके बाद फिर आप सभी का जो भी प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देना है और जो नंबर इसमें लिंक था वो नंबर आप यहाँ पे टाइप कर देंगे और इसके बाद फिर आपको चेक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे चेक करेंगे तो जो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाएगा। अब आपका उद्यम सर्टिफिकेट आपके CSC ID से अटैच हो चुका है। अब आपकी CSC ID सिक्योर हो चुकी है, अब आप निश्चिंत रहें। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से अपना उद्यम सर्टिफिकेट बना सकते हैं और अगर नहीं बना था तो बना लीजिएगा और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करके इस प्रकार से आपको अपडेट कर लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है या प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल आप सभी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अगर जानकारी अच्छी लगी है तो फटाफट आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को सभी VLE तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।